अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। सिविल सोसाइटी क्या होती है? सिविल सोसाइटी, राइट? सिविल सोसाइटी जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं नागरिक समाज। अच्छा, एक क्या मैं कह सकता हूं कि जैसे कि एक कवर्ड कैंपस, आपने सुना होगा कवर्ड कैंपस होता है, राइट? बिल्डिंग्स होती हैं, राइट? जैसे कि आप रहते होंगे एक कवर्ड कैंपस के अंदर, जिसमें आप अपने घर के अंदर एंटर कर, मतलब अपनी सोसाइटी के अंदर एंटर करते हो। जैसे कि होती है ना मल्टीज की सोसाइटी होती है, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, आपका एक फ्लैट है, आप एक फ्लैट पे रह रहे हो, पूरी बिल्डिंग है, तो पूरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग क्या हो गए, उस क्षेत्र की पूरी सोसाइटी हो गई, राइट? तो ये क्या होगा? सिविल सोसाइटी। सिंपल शब्दों में समझेंगे बिल्कुल। सिविल सोसाइटी जिसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, मतलब जैसे कि होता है ना कई बार कि आपकी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कोई उज्जट लोग आ गए, राइट, रहने के लिए किराए पे। उज्जट लोग मतलब रात में गाने वाने बज रहे हैं, दारू पार्टी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो? आप लोग एक मीटिंग कंडक्ट कराते हो, कॉलोनी की मीटिंग है भाई। फिर आप बोलते हो कि यार वो उससे बात करनी पड़ेगी, उसने किराएदारों को, इतने घटिया किराएदारों को रखा है, उसको निकलवाएं। तो आप क्या करते हैं? प्रेशर क्रिएट कर रहे हो उस पर्टिकुलर आपकी कॉलोनी को अच्छा रखने के लिए। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपकी कॉलोनी को अच्छा रखने के लिए आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। भाई आप नहीं चाहते कि आपकी कॉलोनी में कोई उज्जट लोग आए, कोई गलत लोग आए, तो आप क्या करते हो? उनको भगाने के लिए एक टीम क्रिएट करते हो पूरी कॉलोनी की। जैसे होता है कई बार कि अरे यार अपन एक काम करते हैं, इस बार गणेश जी बैठाएंगे, तो चलो सब लोग चंदा करते हैं और गणेश जी बैठाते हैं। तो कॉलोनी में सभी लोग चंदा करते हैं, गणेश जी बैठाते हैं, होता है ना, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। तो ये क्या है? एक सिविल सोसाइटी है। क्या इसको कोई गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है? नहीं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन रेगुलेट कर रहा है? नहीं। आप सब मिलकर रेगुलेट करते हो। जैसे होता है कई बार सब मिले और उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, एक चौकीदार को रख लेते हैं यार, पैसे इकट्ठा करके। पूरी कॉलोनी है, कॉलोनी ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए, एक चौकीदार को रख लिया सेफ्टी के लिए। तो इन्होंने क्या किया? सबने मिलकर वो काम किया अपनी सेफ्टी के, अपने लिए। तो पूरे रूल्स रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? वो पूरा ग्रुप कर रहा है। तो ये क्या है? सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज है। अब आते हैं डेफिनेशन पर। बात समझ में आ गई? नागरिक समाज क्या है? अब आ रहा हूं मैं डेफिनेशन पे। तो यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है? सिविल सोसाइटी मींस ऑल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, सभी प्रकार की सामाजिक कार्रवाई। चाहे हम लोग को एक गेट कीपर को रखना है, कॉमन चौकीदार को रखना है, कोई फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराने हैं, या मीटिंग करके अपनी सोसाइटी को स्वच्छ बनाना है, या ऐसा है कि सबके पास सर्कुलर भिजवा दी है जी आए कि अभी सभी के घरों की छत पर यार हर घर तिरंगा प्रोग्राम चल रहा है, सभी के घर की छत पे तिरंगा होना चाहिए, सभी को रिक्वेस्ट करना है बुलाकर। क्या हो रहा है ये? सभी प्रकार के सामाजिक कार्य है ना, ये सब सभी सामाजिक कार्य है। इसे कंडक्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर ग्रुप्स के द्वारा, जो कि स्टेट के द्वारा मैनेज नहीं किए किए जाते। राइट भाई, आप जब मिलकर गणेश जी का आयोजन करोगे, दुर्गा जी का आयोजन करोगे, कोई भी फेस्टिवल, क्रिसमस मना रहे हो, ईद मना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या स्टेट आपका सपोर्ट कर रही है? नहीं, आप खुद ब खुद पूरी चीज मैनेज कर रहे हो ना बाबा। तो जब स्टेट मैनेज ना करे कोई भी चीज, और आप जब पूरी की पूरी सोसाइटी खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, मैनेज करे, एडमिनिस्टर करे, तो वो है सिविल सोसाइटी। इंडिया के अंदर 3.4 मिलियन से भी ज्यादा एनजीओ जो है वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। ये सिविल सोसाइटी जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। तो रोल्स हम लोग को क्या सिविल सोसाइटीज के देखने को मिलता है? तो इम्प्लीमेंटेशन गैप को प्लग करने का इनका रोल होता है। कई बार सरकार जो है वो कुछ एरियाज तक नहीं पहुंच पाती, तो ये सिविल सोसाइटी जो है वो अपना काम करती है। जैसे होता है ना कई बार कुछ कॉलोनी वाले, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप सभी के सभी एक आईएएस ऑफिसर बने आप, ठीक है, आपकी एक अलग लॉबी है, राइट? आपके पास तो पावर है, आपके पास स्टेट की पावर है। बट जनरली आपने क्या सोचा यार, अपने कुछ, जैसे आप सिविल सर्वेंट हो, आपका दोस्त कोई कंपनी में होगा, कोई किसी में होगा, किसी में होगा, सब दोस्त यार होते हैं ना अपने बेस्ट फ्रेंड टाइप के लोग, चार पांच लोग। तो आपने एक दिन बैठ के डिसाइड किया यार अपन एक काम करेंगे, अब से हर शिवरात्रि को या हर ईद को या हर क्रिसमस को या हर फेस्टिवल को, राइट, कोई भी हमारा फेस्टिवल है, राइट, तो उस पर हम जो है एक काम करते हैं, गरीबों में इतना इतना खाना बांटेंगे, भंडारा करेंगे। तो आपने क्या किया, चार पांच लोग ने मिलकर किसी का पेट भरने का काम कर दिया। क्या कर दिया? किसी का पेट भरने का काम कर दिया। वेलफेयर का काम किसका है? सरकार का है। बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इम्प्लीमेंटिंग गैप
को प्लग कर रहे हो, यू आर प्लगिंग द इम्प्लीमेंटेशन गैप, प्लग कर रहे हो। तो एनजीओ यही काम करती है। एनजीओ जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रमोट करने में, इंप्लीमेंट करने में, बहुत सारी चीजों को, जो सरकार अवेयरनेस क्रिएट करने में, जो सरकार जहां तक नहीं पहुंच पाती वहां पर सिविल सोसाइटीज पहुंच रही है, एनजीओ पहुंच रही है। तो ये रोल है सिविल सोसाइटी का, एनजीओ का, राइट। अब कई बार कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसको सरकार टच नहीं करती, राइट, तो उनको हेल्प करना, जैसे माइग्रेंट्स है। आज अब तो कोविड के बाद सरकार ने भी माइग्रेंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया, पहले की बात करें, माइग्रेंट की सहायता करना सरकार नहीं कर पा रही, सरकार के पास आंकड़े नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, राइट। ह्यूमन और लेबर राइट्स, कई बार जैसे होता है हमारे घर में, घर पे जैसे आपके घर पे कोई वर्कर है, मेड कोई नहीं बोलेगा अपने घर पर, जो जैसे लेडी आती है काम करने की, कोई नहीं बोलेगा भाई आइए घर में, कोई नहीं बोलेगा मेड आइए घर में। वर्कर, हेल्पर, द बेस्ट वर्ड कि मेरी हेल्पर है, राइट, डोमेस्टिक हेल्पर, डोमेस्टिक वर्कर। तो वो आए हैं घर पे, अब कोई प्रॉब्लम होती है उनके पास, वो आपसे शेयर करते हैं कि अरे वो घर में बच्चा बीमार है, क्या हुआ बच्चे को, पूछ लो, बुखार हुआ है, कोई बात नहीं, बच्चे को लेकर अपन डॉक्टर के पास ले चलेंगे, नहीं तो फिर मैं मेडिकल से दवाइयां दिलवा देता हूँ, दिलवा देती हूँ, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो व्हाट वी आर डूइंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो फ्री में इलाज प्रोवाइड करा रहे हैं, बट वो बच्चा हॉस्पिटल तक शायद नहीं जा पा रहा, तो हमने हेल्प कर दी। तो क्या किया हमने, जिन एरियाज को स्टेट टच नहीं कर पा रही है उनको हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पर, ग्रुप के बेसिस पर, दैट्स इट। ट्राइबल्स का वेलफेयर किया जाता है एनजीओ के द्वारा, राइट। जैसे एक नीलगिरीज व्यानाड ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी है, वुमेन एडवोकेसी, वुमेन की हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना वेरियस फील्ड में, जैसे एक्शन एड इंडिया, सेवा, एकलव्य, साथिन और दिशा वर्क, हम लोग को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हैं एनजीओ के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा की जा रही है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हो गए, राइट। और ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी काम करते हैं, जैसे कि कई बार लगा कि भाई आपने, आपकी जैसे कॉलोनी है, आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पर चोर उचक के रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं और पुलिस एक्शन नहीं ले रही, और आपने कई बार देखा भी कि पुलिस भी जो है वो हेल्प नहीं कर रही, तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी कॉलोनी उठ के किसके पास चली जाएगी, थाने चली जाएगी। इतने सारे लोग जब थाने आएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा थानेदार के ऊपर, होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। आप जैसे आप कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठे हो, कलेक्टर हो आप, अचानक से पूरा बिल्डर एसोसिएशन आपके पास आकर बैठ जाए, तो प्रेशर क्रिएट होगा ना। भाई एक आदमी है, दो आदमी है तो चलेगा, पूरा का पूरा बिल्डर एसोसिएशन आपके पास आ गया, फिर यू हैव टू टेक एक्शन इमीडिएटली। अब वहां पर फिर डिले नहीं कर सकते, वहां पर इन्वेस्टिगेशन का नहीं बोल सकते, वहां पर तो सिर्फ उनको इतना करना है कि आपके ऑफिस से अभी के लिए वो सेटिस्फाई होकर घर चले जाए, और फिर उस बीच में आप उनको टाइम ले लो कि यार मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं पूरा करवाऊंगा, करवाऊंगी, उनको सेटिस्फाई कर दो एक बार। क्योंकि देखो, आपके पास जो मिन्नत मांगने आया है, अपील करने आया है, अर्जी लगाने आया है, और गुस्से में अगर आया है, रिक्वेस्टिंग वे में आया तो आप लोग हैं, बट अगर गुस्से में आया तो डोंट ट्रीट लाइक देम लाइक गुस्से से, जैसा वो कर रहा है वैसा नहीं करना है कि अबे तुम लोग कौन होते हो, मैं कलेक्टर हूं यहाँ पे, है तुम मेरे साथ चिल्ला चोट कर, नहीं। ये कर दिया ना बेटा तो पूरा फोड़ फाड़ दिया जाएगा ऑफिस पब्लिक के द्वारा, कुछ ना कर पाओगे, जितनी गाड़ी वाड़ी जो घूमती रहती है सब फोड़ फाड़ दी जाएगी, फिर क्या करोगे। सो यू हैव टू प्ले स्मार्ट, व्हाट यू हैव टू डू इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसी हार्ड सिचुएशन में शांति बनाए, हाथ जोड़ो, बहुत बिल्कुल से, मतलब पूछो सारे, आइए बैठिए बैठिए, पानी वानी पियेंगे क्या, उनको पहले शांत करो। क्योंकि गुस्से गुस्से में जब दोनों रहते हैं तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। एंड योर जॉब इज टू कीप योर डिस्ट्रिक्ट वेरी पीसफुली, ऐसा रखना है अपनी डिस्ट्रिक्ट को कि पीसफुल हो, लॉ एंड ऑर्डर में रहे। और आपने अगर गुस्सा दिखा दिया और पब्लिक ऑलरेडी गुस्से में, तो बवाल हो जाएगा, तो बवाल हो जाएगा, फिर आपके ऑफिस को भी फोड़ा जाएगा, आप जिस गाड़ियों में जाते हैं उसको भी फोड़ा जाएगा, इंक फेंकी जाएगी, हो सकता है आपके पोस्टर जला दिए जाए, फिर बदनामी किसकी, अल्टीमेटली आपकी हुई ना, आपका फेस खराब हुआ। बट वहीं अगर आपने रिलैक्स कर दिया सामने वाले को, तो वो बाहर निकलेंगे ना तो बोलेंगे अरे वो कलेक्टर मैडम अच्छी थी, वो कलेक्टर सर अच्छे थे यार, आपका नाम उनके दिमाग में आ जाएगा, फिर करो उनके लिए काम। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उनको बिठा के पहले माइंड शांत करो, क्योंकि आप उनको बोलोगे ना अरे नहीं नहीं यार यहाँ पे बिल्डिंग आप नहीं बना सकते यार, ये उसके दायरे में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में आ जाता है यार, एनवायरमेंट
वो नहीं हो पाएगा, आपको वो नहीं मिल पाएगा इसके अंदर। आप उनको ये बोलने लगोगे ना, वो ऑलरेडी गुस्से में है, तो और छिटकेंगी चीजें और चीजें बिगड़ेंगी। पहले शांत कराओ कि ठीक है रुक जाओ, मैं देखता हूँ, मुझे 3 दिन का टाइम दो। भले ही आपको पता है कि क्या इसमें होना है, बट 3 डेज का टाइम दो। उनको ये दिखाओ कि आप उनके लिए काम कर रहे हो, उनको ये मत दिखाओ कि आपने रिजेक्ट कर लिया। फिर 3 दिन बाद आप खुद पहुंच जाओ उनकी जगह पे, उनको आ सकते, क्योंकि जब आप उनकी जगह पहुंचोगे अतिथि हो गए आप, वो भी काम फुल पे में कह रहे भैया मैं खुद आया हूँ यार, चल के बताओ। फिर उनको समझाओ कि नहीं यार ऐसा नहीं हो पाएगा, बट हाँ मेरे सोल्यूशन भी लेके जाओ कि एक काम करो, इस डायरेक्शन की जगह उस डायरेक्शन में कर लोगे तो आपका काम मैं करवा दूंगा इजी। या उस क्षेत्र में चले जाओ, उस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कर लो, आई कैन हेल्प यू देयर। सोल्यूशन भी लेके जाओ, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर सिर्फ आपसे ये डिमांड की जाती है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, राइट। ये डिमांड नहीं की जाती कि लोगों ने ये बोला और उनको मना कर दिया नहीं हो पाएगा। करते हैं काफी सारे ऑफिसर, इसलिए तो उनका नाम नहीं हो पाता। आपको नाम बनाना है, आपको सिर्फ ऑफिसर थोड़ा ना बनना। ऑफिसर इज जस्ट फर्स्ट फेज इन योर लाइफ कि हाँ यार एग्जाम क्रैक हो गया ऑफिसर बन गए। उसके बाद नाम कमाना है ना यार, कि जिंदगी भर लोग याद रखें कि अरे यार मिलने के बाद लोग याद रखेंगे किस इंसान से मिले, मजा आ गया, राइट। तो ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी काम करते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में काम किया था, राइट, जब लोगों को हटाया जा रहा था, अपने घरों से डिस्प्लेस किया जा रहा था, तो प्रोटेस्ट हुए थे, राइट। काफी सारी चीजें होती हैं। एक सिविल सोसाइटी जो होती है वो बिहेवियरियल चेंज लेकर आती है, बिहेवियरियल चेंज। सिविल सोसाइटी हुई, एनजीओ हुई, अवेयरनेस क्रिएट करती है कि गलत हो रहा है। जैसे कि आपकी सोसाइटी में जैसे वही मैंने आपको बताया, दारू वारू पीने वाले लोग हैं, तो आप उनको भगवाओगे, आपकी सोसाइटी को क्लीन रखोगे, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स को दूर रखोगे अपने वहां से, राइट। दिस इज द थिंग। एनवायरमेंटिज्म को प्रमोट किया जाता है, अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहा है तो आपने वृक्ष उगाए, राइट, वृक्ष लगाए, प्लांट्स लगाए, राइट। ऐसी चीजें होती हैं। फिर इसके अलावा ये सभी नए इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, और सिविल सोसाइटी से बेटर और कुछ चीज है ही नहीं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करो, और इन्वॉल्व हुई सिविल सोसाइटी स्वच्छ भारत मिशन में। आज की डेट में हर घर तिरंगा में आप देखिए कितनी भारी मात्रा में लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। घर से बाहर निकलिए अपने, देखिएगा आपके घर की छत पर भी एक झंडा फहरा रहा होगा, नहीं फहराया अभी तक तो फहराइए जाके, और आसपास निकल कर देखिए, मजा आ जाएगा, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और चैलेंजेस जो एनजीओ फेस करते हैं, एक तो फंड्स बेचारों के पास नहीं होता है एनजीओ के पास। अब देखो जनरली सिविल सोसाइटी को फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज वो खुद ही मिलकर कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, बट एनजीओ एनजीओ को चाहिए रहता है फंड, तो उनके पास फंड नहीं मिल पाता है, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। जैसे कि वो अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट वॉइस उठा देते हैं तो उनकी 12 बज जाती है, राइट। कई बार उनका लाइसेंस छिन जाता है, कई बार उनकी फंडिंग छिन जाती है, बहुत सारी चीजें। अब पॉलिटिसाइजेशन हम लोग को एनजीओ में देखने को मिलता है। वही बात कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है किसी एनजीओ को, तो वो एनजीओ मस्त चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं चल पाएगा, भले ही वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, राइट। वो सब चीजें एंटी नेशनल एक्टिविटी का कई बार इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ एनजीओ जो है जैसे आपको पता है कि टेरर फंडिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। पता नहीं वाली बात आप लोगों को। तो ये सब चीजें हैं। और एनजीओ के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी हम लोग को नजर आती है। कुछ ही पर्टिकुलर एनजीओ हम लोग को देखने को मिलते हैं जो अपना अकाउंट स्टेटमेंट प्रॉपरली इनकम टैक्स पर जमा करवाते हैं, राइट। और कुछ ही के पास सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया के डेवलपमेंट को भी ये क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। एक आईबी की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी जो 2014 की थी, जिसमें कहा गया था कि एनजीओ जो है, जैसे कि ग्रीन पीस की बात करें, कॉर्ड की बात करें, एमनेस्टी की बात करें, इसने इंडिया की जीडीपी को 2 से 3% तक घटा दिया है। ये इश्यूज है। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन में कमी हम लोग को नजर आ रही है। तो देखो सिविल सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी वो अच्छा काम करती है, बट एनजीओ को रजिस्टर होना जरूरी है, राइट। इसके अलावा कई बार फंड जो मिलता है एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन के माध्यम से या जिस भी चीज के माध्यम से, वो सही जगह पर उपयोग नहीं करते हैं, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी ने ब्लैकलिस्ट कर दी थी 833 एनजीओ को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फंड्स को मिस यूटिलाइज किया, जिस चीज के लिए पैसा दिया गया वो चीज को उसने उसमें नहीं डाला। और कई बार संदिग्ध होती है सिविल सोसाइटी की भाई कैसा काम कर रही है पता ही नहीं, राइट। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट।
नेशनल सिक्योरिटी एनएसए जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, वेरी वेरी बेस्ट पर्सनालिटी, यूनिक पर्सनालिटी। कभी मौका मिले तो इनके बारे में पढ़ना, अगर नहीं पढ़ने का मन करे तो एक बार अजीत डोवाल जी का वीडियो देख लेना। क्राइम तक में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या नाम है उनका, शम्स शम्स करके एक शख्स है, वो बढ़िया स्टोरी बताते हैं। तो उन्होंने अजीत डोवाल की स्टोरी बताई है, यूट्यूब पर सर्च करना अजीत डोवाल क्राइम तक, तो वो स्टोरी आपको मिलेगी इनकी, मजा आ जाएगा। अरे आईपीएस ऑफिसर, बेस्ट ऑफिसर, भिखारी बन के अंडर कवर ऑपरेशन उन्होंने किया है। नॉर्थ ईस्ट एरिया से इंसर्जेंसी की 12 बजा दी थी, वो डायरेक्ट इंसर्जेंट बन के घुस गए थे। क्या क्या इनकी स्टोरीज भयानक भयानक है भाई, सुनिएगा इनके बारे में। इसलिए तो एनएसए है, और आपको ऐसे ही बनना है। आईपीएस बनोगे तो मिशंस मिलेंगे, मिशंस मिल गए और उसमें अचीवमेंट हासिल कर ली, आपकी लाइफ बन जाएगी। देखो एनएसए बन के बैठे हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पूरे नेशन की सिक्योरिटी देखते हैं, और ना ही सिर्फ इंडिया की, दूसरी कंट्रीज के लिए भी अगर हेल्प मांगी जाती है तो इन्होंने भी यही बोला, राइट, कि सिविल सोसाइटी जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पुलिस के लिए, अथॉरिटीज के लिए, राइट। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सस्पेंड किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लाइसेंस को। इसके बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, राइट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, राइट। तो वो सब चीजें हैं। और अमेंडमेंट के बाद क्या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिले, तो ऑक्सफैम का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया, राइट। और ऑक्सफैम जो है वो जनरेट कर रही थी बहुत भारी मात्रा में ऐसी रिपोर्ट, जो पब्लिक रिपोर्ट थी, यानी पब्लिक के पास जा रही थी, जो माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड थी, राइट। जैसे महामारी के दौरान जो गरीबों की स्थिति जो है उसके बारे में एक ऐसी रिपोर्ट जो है ये तैयार कर रही थी, बट उसमें कुछ इश्यूज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे थे, राइट। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट के इनिशिएटिव जो है उसको, उसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अप्रूवल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था कुछ समय के लिए, राइट। और उसके बाद उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तक एनजीओ के ऊपर अटैक किया, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनली हमारी कंट्री की इमेज को खराब करने का काम किया। तो सिविल सोसाइटी एक एसेंशियल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी के लिए, ये गैप बिल्डअप बनाती है, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, गवर्नमेंट और गवर्नड के बीच के गैप को ये फुलफिल करती है। तो प्रॉपर गाइडलाइन इशू की जानी चाहिए, रूल्स होने चाहिए इनकी मान्यता देने से रिलेटेड, इनके अकाउंट्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो कब होगी, जब प्रॉपर अथॉरिटी इनको रेगुलेट करेगी। मतलब जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है ना, पुलिस के डिवीजन होते हैं, वैसे ही इन पर्टिकुलर एनजीओ और सिविल सोसाइटी की भी डिपार्टमेंट प्रॉपर बनाए जाए, कि एक डिपार्टमेंट जो है लेट्स से कि 100 एनजीओ को देखेगा, तो 100 एनजीओ को सिर्फ मॉनिटर करना आई डोंट थिंक की कोई बड़ी बात है। 2 महीने में आराम से हो सकता है, एक एनजीओ का पूरा अकाउंट जो है वो 2 महीने में आराम से आप मॉनिटर कर सकते, मतलब 100 एनजीओ का अकाउंट आराम से, बहुत टाइम है। डेली के 8 घंटे आप ऑफिस में आ रहे हो तो कुछ तो काम करोगे ना। तो अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे दिया जाए जिसमें मान लेते हैं 2 लोग हैं, आराम से कर सकते हैं 1 महीने में, 100 एनजीओ के अकाउंट्स को आराम से देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी की जाए। तो ये था पूरा वो टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी।